अभी तक क्या था, हम लोगों ने सबुक्ती जीन के बारे में पढ़ा। तो सबुक्ती जीन के बाद क्या हुआ, जब उनकी डेथ हो गई सबुक्ती जीन की एडी 997 में। और उनके जो बेटे थे उसके बाद वो एम्पायर बने। उसके बाद वो सत्ता में आए। उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो मैं अपने एम्पायर को अब स्प्रेड करूंगा, मैं अपने एरिया को बढ़ाऊंगा, मैं अपना मतलब और भी वॉर में और भी बैटल में फॉट करूंगा, और भी एरियाज में कनकर करूंगा। तो जो महमूद ऑफ गजनी थे, उनका बर्थ कब हुआ था? उनका बर्थ हुआ था एडी 971 में, और उनकी डेथ हुई थी एडी 1030 में। तो सबुक्ती जिन की डेथ के बाद महमूद ऑफ गजनी, अब महमूद ऑफ गजनी क्यों कहते हैं? क्योंकि गजनी एक प्लेस है, गजनी कैपिटल है। ये सब नोट करते जाना, गजनी कैपिटल था टर्किश किंगडम का। ठीक है। और सबुक्ती जीन जो थे, उन्होंने गजनबी डायनेस्टी का फाउंडेशन रखा था गजनी में। गजनी एक जगह था, वहां पे महमूद ऑफ गजनी के फादर थे सबुक्ती जीन, उन्होंने गजनबी डायनेस्टी, ये नोट करना, गजनबी डायनेस्टी, इसका फाउंडेशन रखा था उन्होंने 977 एडी में। 977 एडी में गजनी में। ठीक है। गजनी क्या था? गजनी टर्किश किंगडम का कैपिटल था। तो इसी नाम पे ये गजनी तो एक जगह हो गई, और उनका नाम एक्चुअली में महमूद था, बट वो महमूद ऑफ गजनी के नाम से फेमस हुए। ठीक है। अब महमूद वांटेड टू मेक गजनी द मोस्ट पावरफुल किंगडम ऑफ द रीजन। तो जो महमूद थे, वो चाहते थे कि गजनी जो है वो सबसे पावरफुल किंगडम बने उस रीजन का, उस एरिया का। तो इस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए, तो इस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए उन्होंने क्या किया, वो ये नोट करना शुरू कर दिया। उन्होंने उन्होंने ये देखना शुरू कर दिया कि भाई वेल्दी किंगडम्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी ऐसी किंगडम है जो बहुत ही वेल्दी है, बहुत ही धनी है, और बहुत ही संपन्न है वो किंगडम। अब वो कहाँ पे देख रहे थे, कहाँ पे उन्होंने अपनी आंखें गड़ा रखी थी? नॉर्दर्न इंडिया में। नॉर्दर्न इंडिया के जो किंग्स थे उन पे उन्होंने अपनी आंखें गड़ा रखी थी कि उसमें से कौन कौन वेल्दी है, कहाँ मैं जाऊंगा और किसे डिफीट करूंगा तो मुझे ज्यादा वेल्थ मिलेगा। He took a vow to undertake an expedition against India every year. अब उसने ये संकल्प लिया, उसने ये ठान लिया, महमूद ऑफ गजनी ने, कि वो हर साल इंडिया में घूमेगा। और क्यों घूमेगा भाई? क्योंकि उसे ये जानना था कि इंडिया में वेल्दी किंगडम कौन कौन से हैं। इसके लिए वो हर साल एक बार इंडिया जरूर जाएगा और घूम के आएगा, बिल्कुल क्लोजली ऑब्जर्व करके आएगा। सो इन अ स्पैन ऑफ 26 ईयर्स, तो जो 26 साल में उसने क्या किया, उसने इंडिया में 17 बार घुसपैठ किया। उसने इंडिया में 17 बार अपने आर्मी के साथ बैटल के लिए वो आया। क्यों आया? क्योंकि वो हर साल आता था, और हर साल वो देखता था कि हाँ भाई मैं क्या, मतलब वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाता था। बस ऐसा नहीं कि वो आया और वो घूम कर चला गया कि भाई चलो थोड़ा सा हम जो अच्छी जगह है इंडिया की वो देख लेते हैं, थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं, कुछ कपड़े खरीद लेते हैं, ऐसा नहीं था। वो यहाँ आता ही इसलिए था कि वो ये देख सके कि कौन सा वेल्दी किंगडम है और मैं उसे कैसे हरा सकती।
मैं उसे कैसे हरा पाऊंगा, वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाता था जब भी वो आता था। अब his important expeditions against India were as follows। जो उसके important expeditions थे, जो जब भी वो इंडिया आया और जब उसने बैटल फाइट किया, जब उसने इन्वेशन किया, तो उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है उसमें पहला है एडी 1001। तो एडी 1001 में जब वो आया, महमूद ऑफ गजनी, तो उसने क्या किया, उसने जयपाल को डिफीट करा। अब जयपाल कौन था? जयपाल पंजाब का किंग था, जिसने कि फिर उसने महमूद ने जयपाल को डिफीट करके, जो कि पंजाब का किंग था, पेशावर को कैप्चर कर लिया। अब पेशावर को कैप्चर करने के बाद उसने बहुत सारे वेल्थ, बहुत सारा जो धन था वो उसने, मतलब उसने बहुत लूटपाट मचाई और जयपाल के पास से वो सारी चीजें हड़प के ले गया। अब जयपाल ने क्या किया, अब अपमान के कारण अगर वो आ रहा है, उससे वो सारी चीजें छीन के ले जा रहा है, एक किंग से छीन के ले जा रहा है जो कि बहुत ही वेल्दी है और बहुत ही पावरफुल है, तो वो तो अपमान महसूस करेगा ही। तो जयपाल ने अपमान महसूस किया और उसने अपने आप को जला डाला, वो जलकर मर गया। उसने अपने आप को जला दिया और उसके सारे वेल्थ को वो महमूद ऑफ गजनी ले गया। अब एडी 1001 में तो ये हुआ। अब क्या हो रहा है, एडी 1008 में महमूद डिफीटेड आनंद पाल। आनंद पाल अब कौन था? आनंद पाल उसी जयपाल का बेटा था जिसको उसने एडी 1001 में डिफीट किया था। जयपाल जो था वो पंजाब का किंग था और वो उसे डिफीट करके उसने पेशावर ले लिया। अब उसके बाद उसने आनंद पाल को डिफीट करा, जो कि जयपाल का सन था, और उसने जो टेरिटरीज, नगरकोट तक की जो टेरिटरीज थी, उन सबको कनकर किया, उस सबको अपने अधीन करा। महमूद कैप्चर्ड द फोर्ट्स ऑफ नगरकोट एंड कांगड़ा। महमूद ने कहा क्या किया, नगरकोट और कांगड़ा के जो फोर्ट्स थे, जो किला था, उसको कैप्चर कर लिया। ही प्लंडर्ड एंड लूटेड द टेम्पल्स ऑल्सो। उसने क्या कर दिया, उत्पात मचाया और काफी मारकाट की, और जो प्लंडर्ड मीन्स ध्वस्त कर देना, ठीक है, प्लंडर्ड मीन्स होता है कि ध्वस्त कर देना, तोड़ फोड़ देना। तो उसने बहुत सारे मंदिर को तोड़ा, बहुत सारे जितने भी मंदिर थे वो बहुत, मतलब हिंदू के लिए वो अच्छा व्यू नहीं रखता था, अच्छा विचार नहीं रखता था, तो उसने बहुत सारे, और वो कट्टर इस्लाम था, इस्लाम का वो कट्टर समर्थक था, कट्टर फॉलोवर था। तो उसने जितने मंदिर वगैरह थे सबको तोड़ना शुरू किया, और जो धन होता था मंदिर के अंदर, जो उनके वेल्थ होते थे, जो उनका खजाना होता था, उसको भी उसने लूट लिया। कहाँ पे? नगरकोट और कांगड़ा तक, क्योंकि अभी तक उसने नागरकोट के जो भी रीजन्स थे, टेरिटरीज थी, उसको कैप्चर कर लिया। तो एडी 1014, अब एडी 1014 में क्या हुआ, उसने किसे हराया, उसने डिफीट करा त्रिलोचन पाल को। अब त्रिलोचन पाल कौन था? त्रिलोचन पाल था आनंद पाल का सन। सोचो, उसने दादा को भी किया, पापा को भी किया और उसके बेटे को भी किया। मीन्स तीन जनरेशन को उसने डिफीट करा। फर्स्ट वन वाज जयपाल, सेकंड वन वाज आनंद पाल एंड थर्ड वन वाज त्रिलोचन पाल। तो उसने फिर त्रिलोचन पाल को डिफीट किया, जो कि आनंद पाल का बेटा था, और नंदनाह को भी कैप्चर कर लिया। जो त्रिलोचन पाल था, मे बी उसमें नंदना का वो किंग रहा होगा, तो उसने उसको भी अपने अधीन कर दिया। यानी जो भी पाल किंगडम से बिलोंग करते थे, उन तीनों से उन्होंने लड़ाई करी, दादा से, बेटे से और पोते से, और तीनों को डिफीट करा। एक को किया 1001 में, एक को 1008 में और एक को 1014 में। अब क्या हुआ, बिटवीन एडी 1015 टू 1021,
अब इन सालों के बीच में क्या हुआ कि महमूद मेड 2 attempts टू कंकर कश्मीर बट ही फेल्ड। अब उसने 1015 से 1021 के बीच में कश्मीर को कंकर करना चाहा, उसने कश्मीर को अपने अधीन करना चाहा, लेकिन वो फेल हो गया, उसने वो नहीं कर पाया। अब क्या हुआ, एडी इसी बीच में इसमें 1015 से 1021 के बीच में तो उसकी कोशिश जारी है कि वो कश्मीर को भी अपने अधीन कर ले। लेकिन फिर क्या हुआ बीच में, इसी बीच में वो और भी कोशिश कर रहा है कि ठीक है भाई वहां तो हम लगे ही हुए हैं, चलो एक मतलब वो तो हम कोशिश कर रहे हैं, हम और भी कोशिश करते हैं, और भी हम जगह को लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो एडी 1018 में महमूद टर्न हिज आईज टुवर्ड्स द गंगा यमुना दोआब। अब गंगा यमुना दोआब क्या हुआ, गंगा यमुना दोआब मीन्स हो गया कि गंगा और यमुना के बीच का जो रीजन है, जो ये लैंड है, वो कहलाता है गंगा यमुना दोआब। यानी गंगा नदी इधर से आ रही है, इधर से यमुना नदी भी आ रही है, और इस दोनों के बीच में जस्ट जैसे गंगा नदी ये हुई गंगा नदी, ठीक है, ये हुई यमुना नदी। तो इसके बीच में जो ये लैंड है, फिर ये कहाँ आके मिलती है, ये इलाहाबाद में आके गंगा और यमुना का संगम हो जाता है, ठीक है। सरस्वती भी आके यहाँ मिलती है बट वो हिडन है। तो ये इलाहाबाद हो गया, और तो इसके बीच का जो रीजन है, यानी गंगा और यमुना के बीच में जो प्लेन्स है, जो लैंड है, उसको उसने कंकर करना शुरू किया। वो कब, 12th एक्सपेडिशन में, जब वो 12वीं बार आया, महमूद ऑफ गजनी जब 12th टाइम्स आया, तब उसने मथुरा और कन्नौज के रूलर्स को डिफीट किया। और मथुरा और कन्नौज कहाँ है, ये गंगा यमुना दोआब में है, ठीक है, गंगा और यमुना दोआब में मथुरा और कन्नौज है। और एक बार थोड़ा सा सर्च करना, ठीक है, सर्च किया, ये वर्क रहेगा कि गंगा यमुना दोआब में कौन कौन से रीजन आते हैं, ये तुम लोगों को सर्च करना है और कल बताना है। He defeated the rulers of Mathura and Kannauj. He destroyed and looted the beautiful temples of Mathura, Vrindavan and Kannauj. अब मथुरा, वृंदावन और कन्नौज के जो अच्छे अच्छे टेम्पल्स थे, अभी भी मतलब टेम्पल वहां के बहुत खूबसूरत थे। तो जो टेम्पल्स उस समय थे उसमें उसको उन्होंने तोड़ा फोड़ा, और फिर क्या हुआ, लूटा भी उसे, उसको उन्होंने लूट लिया। अगेंस्ट सोमनाथ, अब ये बहुत ही फेमस है और सभी जानते हैं कि गजनी ने कितनी बार अटैक किया सोमनाथ टेम्पल में और शिवलिंग को तोड़ना चाहा, बट ऐसा नहीं हुआ, शिवलिंग नहीं टूटा, बस बट उसने बहुत बार कोशिश की सोमनाथ में, और उसने मंदिर को तो तोड़ा है काफी बार। तो अगेंस्ट सोमनाथ एडी 1026। अब 1026 में क्या हुआ, महमूद प्रोसीडेड टुवर्ड्स द फेमस हिंदू टेम्पल ऑफ सोमनाथ। अब सोमनाथ कहाँ है, सोमनाथ गुजरात में है, यस सोमनाथ गुजरात में है। तो वो अब गुजरात की तरफ बढ़ा, क्योंकि अगर वो सोमनाथ जा रहा है तो वो गुजरात जा रहा है। सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ काठियावाड़, काठियावाड़ एक जगह है, उसके साउथ कोस्ट पे सोमनाथ सिचुएटेड है। सोमनाथ गुजरात में ही है ना? हाँ गुजरात में ही है, फोटो में के नीचे भी लिखा है। हाँ, तो जो कहाँ है, he was opposed by the rulers army, the Brahmins and worshipper। उसे जो रूलर्स आर्मी थे, मतलब वहां के जो किंग थे, उनकी आर्मी ने भी अपोज किया, रोकने की कोशिश करी। जो वहां के ब्राह्मण थे उसको भी उन्होंने रोकने की कोशिश करी। और जो वर्शिपर थे, यानी जो ये फॉलो करते थे, जो फॉलोवर्स थे, जो ये थे, क्या कहेंगे उनको, जो जैसे जो प्रार्थना करते थे, जो भक्त थे उनके,
सोमनाथ टेम्पल के, उन्होंने भी, सोमनाथ जी के, तो उन्होंने भी काफी अपोज करा कि नहीं, तुम इस मंदिर की तरफ नहीं आ सकते, तुम इस मंदिर की तरफ नहीं बढ़ सकते। Mahmud intensely appealed to his soldiers to die for the cause of Islam. अब उसने अपने सोल्जर्स को, जो उसके सैनिक थे, उसको उसने इतना, वो बहुत ही कट्टर समर्थक था इस्लाम का महमूद ऑफ गजनी, और उसने अपने सोल्जर्स को इतना अपील कर रखा था, इतना प्रेशर उस पर डाला, मतलब इतना मोटिवेट कर रखा था, और इतने उसके दिमाग में उसके डाल रखा था वो कि कहाँ, हाँ, कि तुम इस्लाम के लिए अगर मरोगे, तुम अगर इस्लाम के कारण मरोगे, इस्लाम के लिए मरोगे, तो तुम्हें जन्नत नसीब होगी। तो ये सारी चीजें उसने अपने सोल्जर्स के दिमाग में डाली हुई थी। Thousands of devotees of सोमनाथ were slaughtered. अब क्या, बहुत हजारों जो डिवोटीज थे, जो भक्त थे, उनको काट डाला गया। स्लटेड मीन्स बुरी तरह काट डालना। तो महमूद फाइनली एंटर्ड द टेम्पल एंड लूटेड इट। फिर वो महमूद मंदिर में गया और उसे लूटा भी, और सोमनाथ को ध्वस्त कर दिया। सोमनाथ को उसने गिरा के बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया। अब देखो वो कैसे आ रहा है गजनी। गजनी तो यहाँ है, महमूद ऑफ, उसे हम गजनी नाम से भी कहते हैं, ऐसे उसका पूरा नाम महमूद ऑफ गजनी है, बट अगर गजनी के बारे में कोई बात करता है, इट मीन्स महमूद ऑफ गजनी ही, लोग उसे गजनी भी बुलाते हैं। देखो जैसे है ना किंगडम ऑफ गजनी, तो गजनी तो एक प्लेस है, बट उसे महमूद उसका नाम है, और उसे महमूद ऑफ गजनी कहते हैं। तो इसका देखो कहाँ किंगडम जो है, कहाँ से पहले इसने पेशावर को किया ना, ये जो फर्स्ट किंग थे जयपाल, उनको डिफीट करके, फिर भेरा, लाहौर, कांगड़ा, फिर ये इधर आया। मीन्स ये क्या, ये अभी नॉर्थ में गया पहले, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, वेस्ट की तरफ बढ़ा वो, इधर मुल्तान, अजमेर, अनहलवाड़ा और सोमनाथ, इधर वो आया, मथुरा। वही ये क्या है, ये दोआब है, गंगा यमुना का दोआब। देखो गंगा दिख रही है यहाँ रिवर, ये देखो, ये गंगा रिवर है, गंगा और यमुना दोनों। हाँ ये गंगा रिवर है, और ये यमुना रिवर है। इसके बीच में जो जगह है, जैसे कन्नौज हो गया, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, कालंजर, महोबा, इन सबको उसने डिफीट करके, अपने वहां के रूलर्स को डिफीट करके किंगडम ऑफ गजनी ये सारा कहलाया, क्योंकि उसने सबको अपने किंगडम में मिला लिया था। देखो इसमें थोड़ा ये अच्छे से दे रखा है, काफी लार्ज व्यू है इसका। गजनी, फिर पेशावर उसने पहले लिया, फिर वो इधर आया, भेरा, तराइन, कांगड़ा, अभी जो मैंने बताया वही। ये हो गया दोआब, गंगा और यमुना का ये दोआब, कन्नौज वगैरह, मथुरा, आगरा, कन्नौज। अब क्या हुआ, एडी 1027, महमूद्स लास्ट एक्सपीडिशन, ये जो 1027 में था, ये महमूद ऑफ गजनी का लास्ट एक्सपीडिशन था। इसमें क्या किया उसने, इन एडी 1027 टू पनिश द जाट्स। अब क्या हुआ, वो आया, और इस बार क्यों आया, वो जो जाट थे, जो जाट लोग थे, उनको पनिश करने के लिए, उनको दंड देने के लिए वो आया। और भाई क्यों आया, who had troubled him on his way back from सोमनाथ, क्योंकि जब वो सोमनाथ से लौट रहा था, जब वो सोमनाथ को डिस्ट्रॉय करके वापस आ रहा था, तो जाट्स जो थे उन्होंने काफी लोग मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करा कि भाई तुमने ये ऐसा किया, तुमने सोमनाथ मंदिर को
रुइन करा, तुमने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा फोड़ा। तो इसकी वजह से जो जाट्स थे वो इस पे अटैक करा उन्होंने और बहुत परेशान किया, हर तरीके से रोकने की कोशिश की। So he killed all the जाट males and enslaved their women and children। अब उसने क्या किया कि जितने जाट मेल थे, मतलब जितने भी मेल पर्सन्स थे जाट के, सबको मार दिया उसने। और जितनी विमेन थी, जितनी औरतें थी जाट फैमिली की, और जितने बच्चे थे, उन सबको अपना गुलाम बना लिया। ठीक है। और गजनी गजनी बॉर्न कहाँ हुआ था? गजनी was born in the town of Gajni। Mahmud of Ghazni was born in the town of Ghazni in the region of Jabulistan। जबुलिस्तान में वो बॉर्न हुआ था, और जिसको अभी हम अफगानिस्तान कहते हैं। कब? 2 नवंबर 971। महमूद ऑफ गजनी का बर्थ हुआ था 2 नवंबर 971। नोट करते जाना, ये बुक में नहीं दे रखा है तुम्हारे। और कहाँ हुआ था? जबुलिस्तान, ZABULISTAN, जिसे अभी हम अफगानिस्तान कहते हैं। एक बार ये चार्ट बनाना, ये चार्ट क्या, एक नोट लिखना कि किंगडम ऑफ गजनी कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह फैला हुआ था। ठीक है। नहीं सॉरी, किंगडम तो इतना ही था। उसने कहाँ कहाँ एक्सपेडिशन करा अपना, उसने कहाँ कहाँ लूटपाट मचाई, वो कहाँ कहाँ आया, और कहाँ से वो लूट कर ले गया। तो ये सारी जो है, जैसे कन्नौज, मथुरा, ग्वालियर, ये तुम्हारे मैप में ही दे रखा है। इन सबको एक जगह नोट करना। ये शायद टोटल 12 है, 12 प्लेसेस हैं जहां उसने लूटपाट मचाई थी। तो इन सबको एक जगह मेंशन कर लेना। Estimate of Mahmud: although an invader and a plunderer, Mahmud of Ghazni was an educated person and had a great leadership quality। ठीक है कि वो आता मतलब जो महमूद ऑफ गजनी था वो एक इन्वेडर था, वो एक घुसपैठिया था। हाँ, वो ध्वस्त भी करता था, सारी चीजों को तोड़ फोड़ तहस नहस करता था, और बहुत ही क्रूएल भी था, क्रूएल भी कह सकते हो, और अटैकर, मतलब अटैकिंग नेचर था उसका। लेकिन इन सब के बावजूद महमूद गजनी जो था वो बहुत ही एजुकेटेड पर्सन था, वो पढ़ा लिखा था, और लीडरशिप क्वालिटी कि अपने सैनिकों को कैसे मोटिवेट रखो, अपने एम्पायर को कैसे कंटिन्यू रखो। तो ये सारी चीजें, ये सारी क्वालिटी उसके अंदर थी। वो एक बहुत ही अच्छा लीडर था, जिसके अंदर जितने भी लोग थे, जिनको भी वो लीड करता था, वो उनकी बातें सुनते थे और उनको फॉलो करते थे। He patronized literature and art also। लिटरेचर और आर्ट में भी उसकी पकड़ बहुत अच्छी थी। His court was adorned by a number of scholars like Al-Biruni, Utbi and Firdausi। जो उसका कोर्ट था, जो उसकी सभा थी, जहाँ पे वो बैठता था, जहाँ पे वो अपना दरबार लगाता था, वहां पे बहुत सारे स्कॉलर्स थे, यानी बहुत सारे विद्वान थे, जिसमें अल बिरूनी, उतबी और फिरदौसी ये मेन थे। ये तीन जो थे ये काफी फेमस थे और मेन थे। अल बिरूनी वाज द ऑथर ऑफ किताबुल हिंद। अब अल बिरूनी ने एक बुक लिखा, वो ऑथर था किताबुल हिंद का। One of the finest works on astronomy, mathematics, philosophy and geography, जो कि बहुत ही अच्छा नॉलेज उसमें दिया गया था एस्ट्रोनॉमी के बारे में, यानी ग्रह नक्षत्र के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में, फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र, मतलब जैसे उपदेश वगैरह, ये सारी चीजें, और ज्योग्राफी ज्योग्राफी में भी उन्होंने मेंशन कर रखा था किताब उल हिंद में। तो एक क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि किताब उल हिंद का ऑथर कौन है? ये तो तुम्हारा वन वर्ड हो सकता है।
क्वेश्चन आंसर की किताबुल हिंद का ऑथर कौन है। और ये एक क्वेश्चन हो सकता है कि किताबुल हिंद में क्या क्या चीजें मेंशन है, किताबुल हिंद क्या क्या किन किन सब्जेक्ट्स को कवर करता है, किन किन कौन कौन से सब्जेक्ट्स उसमें मेंशन्ड है। तो एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, philosophy and geography, these four subjects are mentioned in Kitabul Hind and it was written by Al-Biruni. Mahmud established a university, a library and a museum at Ghazni. अब सोचो उस समय, ये कितने सालों पहले की बात है, ये उसका रूलिंग पीरियड कब से कब था, 998 टू 1030। ये महमूद ऑफ गजनी का रूलिंग पीरियड था। तो इस समय सोचो 980, आज से कितने साल पहले की बात है, कितने साल पहले की बात है, आज से 11-12 नियर अबाउट 1200 ईयर्स पहले की बात है। और उस समय उन्होंने म्यूजियम बनवाया, लाइब्रेरी बनवाया और यूनिवर्सिटी भी बनवाया गजनी। कहाँ पे, गजनी पे, गजनी में। किसने बनवाया, महमूद ऑफ गजनी ने। He was famous for his just and responsible nature. वो अपने मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते थे, जिम्मेदार थे, तो वो उनको जाना जाता था उनके जिम्मेदार नेचर की वजह से कि वो सबकी जिम्मेदारी निभाते थे, ठीक है। और वो मतलब तुरंत अवेलेबल होते थे, अगर किसी को जरूरत हो, कोई क्विक एक्शन था उनका। जैसे अगर किसी ने कोई क्राइम किया तो उसका भी वो जस्ट का मतलब वही हुआ कि उसने तुरंत एक्शन लिया उसके अगेंस्ट में। महमूद डाइड इन AD 1030। महमूद की डेथ हो गई 1030 में। और डिस्पाइट हिज क्वालिटी ही फेल्ड टू एस्टेब्लिश अ स्टेबल एम्पायर। अब इतनी अच्छी क्वालिटी होने के बाद भी जो स्टेबल स्थिर एम्पायर जो होता है, मतलब कि स्टेबल एम्पायर, स्थिर एम्पायर जो कि इधर उधर मूव ना करे, या जो स्टेबिलिटी हो, ठहराव हो, एक तो वो फेल हो गया कि अपने एम्पायर को वो एज अ स्टेबल एम्पायर के रूप में स्टेब्लिश करे। अंडर हिज सक्सेसर द गजनवीद एम्पायर श्रैंक रैपिडली। अब जो उसका सक्सेसर था, यानी महमूद ऑफ गजनी के बाद जो एम्पायर हुए, तो उनके कारण जो गजनवीद एम्पायर था, अब गजनवीद एम्पायर यहाँ आया। अब गजनवीद एम्पायर बनाया किसने था, अगर नहीं पता होगा तो हम कह देंगे महमूद ऑफ गजनी ने गजनवीद एम्पायर बनाया, नहीं, गजनवीद एम्पायर बनाया उसके फादर सबुक्तिजिन ने। और कब बनाया, 977। हाँ। The superstructure of his empire fell like the autumn leaves. अब autumn leaves means क्या हुआ कि पतझड़ में जैसे पत्ते गिरते हैं, मतलब जैसे पेड़ से अचानक सारे पत्ते गिर गए। पतझड़ में ऐसा ही होता है ना कि सारे पत्ते गिर गए और पेड़ बिल्कुल खोखला सा नजर आता है, बिल्कुल डेड नजर आता है पेड़। तो वही हुआ सेम चीज गजनवीद एम्पायर के साथ, कि जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर था, जो सुपर स्ट्रक्चर था उस एम्पायर का, वो ऑटम लीव्स के जैसे फेल हो गया, उस तरह से उसका पतन हो गया, वैसे वो गिर गया। In the history of India, Mahmud is remembered as a fanatic Muslim, a plunderer and destroyer of fine arts. He earned the title of idol breaker. अब आइडल ब्रेकर क्यों, क्योंकि वो आइडल वर्शिप को नहीं मानता था। जहां मूर्ति वगैरह दिखती थी ना, अब इंडिया में क्या होता था, जो हिंदू थे वो तो आइडल को प्रे करते हैं, आइडल को के लिए प्रे करते हैं, आइडल को की पूजा करते हैं, वो वर्शिप करते हैं। तो वो जो था महमूद ऑफ गजनी, वो आइडल प्रेयर को नहीं मानता था, इसलिए और वो जहां भी मूर्ति देखता उसे वो ब्रेक कर देता था, उससे तोड़फोड़ मचा देता था, इसीलिए उसे टाइटल मिला था आइडल ब्रेकर का। तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया तुम्हारा कि हु अर्न द टाइटल ऑफ आइडल ब्रेकर।
तो महमूद ऑफ गजनी ऑन द टाइटल ऑफ आइडल ब्रेकर। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर हम आगे करेंगे। ठीक।